अनमोल, चलो बेटा मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। चलो नंदिनी आओ बेटा। मुझे भी लगाओ। दुल्हन तो नंदिनी है ना? जी जी, आप नंदिनी को ही लगाइए, बाकी सब बाद में लगवाएंगे। फिलहाल इतने ही छुट्टे हम आपको बाद में देते हैं, ठीक है? तुम्हें तो मैं लाली, तुम जाओ यहाँ से और हमें डिस्टर्ब मत करो, वरना हम मम्मी को बोल देंगे। आपके दूल्हे का नाम बताइए ना। अजय। अजय नाम लिख दीजिए। बहुत लोग प्यार करते हैं, लेकिन बहुत किस्मत वाले होते हैं जो उस प्यार को पा लेते हैं। शुक्र है कि आप हमारी जिंदगी में आई। खुद अपनी लड़ाइयाँ लड़ रही थी, लेकिन फिर भी आप हमारे लिए लड़े और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाया। सच्चे प्यार को उसकी मंजिल मिलनी ही चाहिए। तो ये बात आप खुद की जिंदगी में लागू क्यों नहीं करती है और क्यों उसे मंजिल तक नहीं पहुंचाती है? नंदिनी, अब तुम फिर से मत शुरू हो जाओ। पापा, आप मुझे मेहंदी लगाओ ना। बेटा पापा को कहाँ आता है मेहंदी लगाना। आप एक काम करो, वो मेहंदी वाली आंटी है ना, उनके पास जाओ, वो आपको मेहंदी लगाएंगी। नहीं, मुझे आपसे ही लगाना है। बेटा कहाँ ना, पापा को नहीं आती मेहंदी लगाना। दीपू बेटा, आपको पता है ना, जब आप नाराज हो जाते हो तो पापा को अच्छा नहीं लगता। पापा आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, पापा आपको मेहंदी जरूर लगाएंगे, पर हाँ, अगर आपके हाथ पर कील कवे बन जाए ना तो मुझसे मत कहना। ठीक है पापा। चल। अनमोल बेटा, तुम भी मेहंदी लगवा लो। जी माँ। भाभी आ जाइए। रजत जी ने ये सोच भी कैसे लिया कि हम उनसे जैसे ही मौका मिलेगा बात करेंगे और उनकी सारी गलतफहमियां दूर कर देंगे। ये देखिए, लिख दिया मैंने आपके पति का नाम। ये आपने क्या लिख दिया? तुमने अपने हाथ पे रजत का नाम लिखवाया? नहीं, वो हमने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति का नाम लिखवाने की? क्या करिए जिठाई ने, छोड़िए, दर्द हो रहा है हमें। दिल में तो रजत का नाम लिख ही चुकी हो, हाथ पर भी लिखवाने लगी। हम बोल तो रहे हैं कि हमने नहीं लिखवाया है। अभी क्या करिए आप? छोड़िए अनमोल भाभी को। छोड़ने जैसी हरकतें हैं इसकी। छोड़ो, ये क्या बदतमीजी है? रजत,
दिन ब दिन मेरी बात सही होती जा रही है। ये देख, अनमोल ने तुम्हारा नाम लिखवाया हाथ पर। नहीं, हमने नहीं लिखवाया है। हमने उससे कभी नहीं बोला था आपका नाम लिखने के लिए। भाई का नाम लिखने के लिए मैंने कहा था। नंदिनी, पागल हो गई हो? मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। क्या सही है इसमें? अनमोल के साथ रहकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया लगता है। रजत, क्या हो गया तुम्हें? नंदिनी की शादी होने वाली है, उसे ऐसे गुस्सा करके विदा करेगा? भाई, इतना गुस्सा किस लिए? जब आपका मन करता है तो हाथ पकड़कर घर में इसे बीवी बनाकर लेकर आते हो। लेकिन ये आपका नाम तक नहीं लिख सकती अपने हाथों पर। भैया, आप उस इंसान से तो नहीं डर रहे हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी हो? नंदिनी, जो कहना है ना साफ साफ कहो, और सिर्फ कह देने से कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं बन जाता। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं आपको याद दिला दूं कि रजत भाई और अनमोल भाभी ने विधि विधान से फेरे लिए हैं। वो एक मजबूरी थी। अच्छा, तो आपको और रजत भाई का रिश्ता तो कोई मजबूरी से नहीं टूटा ना? नंदिनी, कैसी ननद हो तुम, जो अपनी भाभी का घर तोड़ने पर लगी हुई हो? तुम्हारी शादी हो रही है ना अजय से, फिर क्यों इसे मक्खन लगा रही हो? भाभी, मुझे मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ हाँ, तो मैं... चुप करो तुम दोनों। जैसे किसी के कह देने से कोई रिश्ता नहीं बनता, ठीक वैसे ही किसी का नाम लिखने से भी नहीं बनता। ये देखिए, हमने अपने हाथों पर बेवकूफ लिखा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम सच में बेवकूफ हैं? देखो तुम... चुप करो तुम, मेरे साथ चलो। वो अपना हाथ और मिटा दो मेरा नाम। बोल, मेरा नाम तुम्हारे हाथ पर, तुम्हारे दिल पर, तुम्हारी जिंदगी पर कहीं नहीं हो सकता। लेकिन रजत जी, आप... चुप रहो तुम। तो पहले कह चुका हूं ना तुमसे कि हम कभी एक नहीं हो सकते। तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। लेकिन आप हमारे... बीच में मत बोलो। मैंने कहा ना, मैं प्यार करने वाला इंसान नहीं हूं, और ना ही मुझे कभी प्यार होगा। हाँ, अगर तुम्हारे मन में भी ऐसी कोई फीलिंग है ना, तो मिटा दो उन्हें। और हाँ, आज के बाद कभी भी गलती से भी मेरा नाम तुम्हारी हथेली पर नहीं होना चाहिए। वही तो हम कब से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारा गलत हाथ धो रहे हैं। भाई, जिसका नाम ऊपर वाले ने हाथ की लकीरों में लिखा हो, उसके हाथ से नाम मिटाना इतना आसान नहीं है। मैं इसे भी मिटा दूंगा।
देखिए, रह गया ना नाम। पता नहीं आप दोनों कब समझोगी कि आप दोनों गलती से नहीं, किस्मत से जुड़े हैं। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे हर घंटे अनमोल हमसे 4 कदम आगे जा रही है। आज तो उसने हद ही कर दी, रजत के सामने अपने हाथ पर रजत का नाम लिखवा लिया। बाहुरिया, इस दुनिया में रजत के लिए सबसे खास है दिव्यासा, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी घर से बाहर निकाल सकता है। वो प्लान क्या है? सोचो, अगर दिव्यासा अनमोल के साथ हो और वो कहीं गुम जाए तो रजत अनमोल को थप्पड़ मार मार के सारा ब्रह्मांड दिखा देगा। वाह, अब दिव्यासा को किसी भी प्लान का हिस्सा कैसे बना सकती है? उसे कुछ हो गया तो? बाहुरिया, तुम्हें क्या लगता है हम कभी ऐसा होने देंगे? नहीं बुआ, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। बाहुरिया, दिल से नहीं, दिमाग से सोचो। और फिर जीत के लिए थोड़ा बहुत तो अंगारों पर चलना ही पड़ता है। नहीं बुआ, प्लान बहुत अच्छा है पर दिव्यासा नहीं। तो ठीक है, भूल जाते हैं कि रजत कभी तुमरा होगा और नंदनी हमारी। देख लेना, वो तितली जिंदगी भर तुम्हारी छाती पर मूंग तलेगी और वो बंदूकधारी बंदूक धरकर हमारी छाती पर मूंग उगाएगा। भाभी, इतना क्या सोच रही है? हम हैं ना। आपको लगता है हमारे होते हम दिव्यासा को कुछ होने देंगे? अच्छा ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं अपनी प्रिंसेस पर एक खरोच तक नहीं आने दूंगा। और वैसे भी प्लान इतना जबरदस्त है कि एक झटके में अनमोल आउट हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। ये तो वही कान की बाली है जो सीसीटीवी फुटेज वाली लड़की ने पहनी थी। लेकिन ये यहाँ, इसका ये मतलब हुआ कि ये काम किसी घर के व्यक्ति का ही है। पर ये हो कौन सकता है? वो अनमोल, शायद तू अच्छे से जानती है कि ये काम किसका हो सकता है। बेटा चल, मुझे जरा जागरण में जाना है और फिर वो नंदिनी की ना सगाई के लिए चुनरी भी लेनी है। वाह, आप लोग जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे काम है। अरे कभी तो भगवान के सामने माथा टेक लिया कर। चल, सब काम वाम सब बाद में होंगे। अरे ओ, तुझे क्या अलग से चिट्ठी भिजवानी पड़ेगी? वाह, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हाँ हाँ, जाओ। मम्मी, अनमोल भाभी तो रह गई, हम उन्हें अभी बुला कर लाते हैं। अनमोल दिव्यासा के साथ खेल रही है, उसे खेलने दो, तुम चलो। अरे लेकिन, अरे नंदिनी, आजकल तुम बहुत ही बहसबाजी करती हो। चुपचाप चलो और रहने दो उस तितली को इस घर में, ताकि हमरे दर्शन अच्छे से हो सके।
अरे दिव्यासा बेटा, सब लोग माता रानी के दर्शन के लिए गए हैं, आप नहीं गए? मुझे किसी ने बताया ही नहीं, मुझे भी जाना है। आप ना एक काम करो, अनमोल चाची को बोलो, वो आपको लेकर जाएंगे, ठीक है? जल्दी जाओ। लो, ये यहाँ है और मैंने इसे सारे घर में ढूंढ लिया। इसी ने रजत जी के ड्रिंक में कुछ मिलाया था। नहीं लाली। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? छोड़ो मुझे। पहले तुम हमें ये बताओ कि तुमने रजत जी को इतना नुकसान क्यों पहुंचाया? मेरा मकसद जो भी हो, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? बस लग रहा है। पर क्यों लग रहा है अनमोल? रजत जी को कुछ भी होता है तो तुम घोरासी क्यों जाती हो? क्योंकि हम उसे अनमोल, तुमने चप्पल हाथ में क्यों लिए? तुम्हारा सर फटने के लिए। अरे क्या कर रही हो तुम ये? छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रजत जी को ऐसे नुकसान पहुंचाने की? हाँ? छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो तुम? भाग आ रही है। कहाँ भाग रही हो तुम? हाँ? लाली, आज ना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे कि प्रोटीन शरबत पीने के बावजूद तुम्हारा शरीर दुरुस्त नहीं होगा। कहाँ गई? वाह, फाइनली आ गए। बस थोड़ी देर और अपनी मर्जी से नाच लो अनमोल, क्योंकि उसके बाद असली नाच तुम्हें रजत नचाएगा। पहले तुम हमें ये बताओ कि तुमने रजत जी को इतना नुकसान क्यों पहुंचाया? मेरा मकसद जो भी हो, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? बस लग रहा है। पर क्यों लग रहा है अनमोल? रजत जी को कुछ भी होता है तो तुम घोरासी क्यों जाती हो? क्योंकि हम उसे हे भगवान, इसका मतलब ये सब सपना था। इस चालाक लोमड़ी को तो आज हम उचका उचका कर मारेंगे। चाची सुनो। अब दीपू बस 1 मिनट रुको, हम अभी आते हैं। नहीं, आप मुझे पहले दुर्गा माता के दर्शन के लिए ले चलो। हम अभी आते हैं, रुको ना। प्लीज प्लीज, मुझे भी जाना है। लेकिन प्लीज चाची। इस पेड़ की डाली को अब हम आकर हिलाएंगे। चाची कितनी ब्यूटीफुल जगह है ये। बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन दीपू, यहाँ ना बहुत भीड़ है, इसलिए हमारा हाथ छोड़कर कहीं मत जाना, वरना तुम घूम जाओगे, ठीक है? वाह, फाइनली आ गई है। भौरिया, हमें दिव्यासा को स्थिति से दूर करना पड़ेगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, हमने सब संभाल लिया है। चाची आप भी डांस करो ना। ठीक है। बस थोड़ी देर और अपनी मर्जी से नाच लो अनमोल, क्योंकि उसके बाद असली नाच तुम्हें रजत नचाएगा।
ये मिठाई दिव्यांशा की सबसे पसंद की मिठाई है, जिसे देखकर वो पागलों की तरह दौड़ेगी। चाची, वो मेरी फेवरेट मिठाई है, वो मुझे चाहिए। दिव्यांशा, हम लोग जब घर चलेंगे ना फिर खा लेंगे मिठाई, ठीक है? प्लीज ना चाची। लेकिन दीवू, हमें ये तो नहीं पता ना कि यहाँ की मिठाई कैसी है। तो हम एक काम करेंगे, हम जब घर वापस चलेंगे ना तो हम आपके लिए मिठाई मंगा लेंगे और फिर हम दोनों मिलके खूब सारी मिठाई खाएंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे, ठीक है? लेकिन फिलहाल आप हमारा हाथ पकड़ कर रहो। आप यहाँ वहाँ हो गई तो हमारे पास रहो। अनमोल, मेरा कोई भी काम आसानी से पूरा नहीं होने देती। चाची, वो मुझे चाहिए। अब भैया एक दीजिए ना। हमें रजत जी को लाली के बारे में बताना होगा, पर बात करने गए तो दिल फिर से उधम मचाने लगेगा। माता रानी क्या करे, कैसे बताए रजत जी को उस लाली का सच। ये लो पैसे और चाची को दे दो, वो आपको बलून दिला देंगी। दिव्यांशा को कुछ होगा तो नहीं ना? भाभी हम सब है ना यहाँ पे, हमने बड़े अच्छे से प्लान किया है सब कुछ। क्यों बंद किया है मुझे? प्लीज दरवाजा खोलो। अनमोल, दिव्यांशा कहाँ है? दिव्यांशा रमन जी के पास है। मुझे क्या पता, किसी ने घुमाया होगा उसे। अगर दिव्यांशा को कुछ हो गया ना तो तुम देख लेना। ये लो पैसे और चाची को दे दो, वो आपको बलून दिला देंगी। दिव्यांशा को कुछ होगा तो नहीं ना? भाभी हम सब है ना यहाँ पे, हमने बड़े अच्छे से प्लान किया है सब कुछ। क्यों बंद किया है मुझे? प्लीज दरवाजा खोलो। अनमोल, दिव्यांशा कहाँ है? दिव्यांशा रमन जी के पास है। मुझे क्या पता, किसी ने घुमाया होगा उसे। अगर दिव्यांशा को कुछ हो गया ना तो तुम देख लेना। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।